MCQs नंबर 101 है ब्राइट स्टूडेंट्स कैन बी मोटिवेटेड वेल बाई। जो ब्राइट स्टूडेंट हैं या ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? रेजिंग देयर एस्पायरेशन लेवल एंड गोल्स ऑफ लाइफ। उनके एस्पायरेशन लेवल और उनकी ज़िंदगी जो मकासद हैं उनको रेज करके, उन्हें जो है इंट्रोड्यूस करवा के, उनको हाईलाइट करके। MCQ नंबर 103 है ऑन विच बेसिस द एबिलिटी ऑफ टीचर्स कैन बी जज। किन बेसिस पे टीचर की एबिलिटी को जज किया जा सकता है? पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर की बेस पे, टीचर की पर्सनैलिटी के बेस पे उनकी जो एबिलिटी है उसको जज किया जा सकता है। MCQ नंबर 104 द एबल टीचर इज़ वन हु। काबिल टीचर कौन होता है या एबल टीचर कौन होता है? हु इंगेजेस द स्टूडेंट्स इन देयर वर्क। जो बच्चों को उनके काम में मसरूफ रखता है। MCQ number 105 while delivering lecture in a class a teacher। जब टीचर क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? मस्ट गिव illustration टू क्लैरिफाई द पॉइंट्स। उन्हें जो है वजाहत देनी चाहिए अपने पॉइंट्स को, जो डिफ़िकल्ट पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए। MCQ नंबर 106 है रेगुलर चेंजेस इन टीचिंग स्ट्रेटजीज इन द क्लास इज़ रिक्वायर्ड। जो क्लास में स्ट्रेटजीज, टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको रेगुलरली चेंज करना चाहिए। तो ये क्या, उससे क्या होगा? टू मैच इट विद एबिलिटी लेवल ऑफ पपल्स। एक तो ये है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं या पपल्स हैं उनकी एबिलिटी को मैच करने में हेल्प करेगा। दूसरी बात यह है कि इट रिड्यूस द बर्डन लेवल ऑफ पपल्स। बच्चों का जो बर्डन है या बोझ है उनको कम करता है। और टू मैच द कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव विद स्ट्रेटजी। जो कंटेंट है उसको भी मीट करने के लिए ये चीज़ जो है हेल्प आउट करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रेटजी जो है चेंज करने में के ज़रिए जो है हमें हेल्पफुल होंगी। MCQ number 107 when a student asks a question to which the teaching has no direct correct answer what should the teacher do। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन करता है और टीचर को जो है करेक्ट आंसर नहीं पता तो क्या करना चाहिए टीचर को? टेल द स्टूडेंट्स दैट ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर। बच्चों को कहें कि वो जो है बाद में इसका जवाब देंगे। Excuse number 108 the philosopher who worked in mathematical and scientific didactic was। तो वो कौन थे फिलासफर जिन्होंने मैथमेटिकल और साइंटिफिक वर्क में काम किया? तो मार्टिन वेजिनशेन थे। मार्टिन वेजिनशेन थे। MCQ नंबर 109 है द बुक इमाइल आर ऑन एजुकेशन ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड मैन इज़ रिटन बाय। तो एजुकेशन पे बुक जो है ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड मैन वो किसने लिखी है? तो वो रोसो ने लिखी है, रोसो। MCQ number 110 according to John Dewey school is a dash institution and education is a dash process। स्कूल कौन सी इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन कौन सा प्रोसेस है? अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और जो एजुकेशन है वो एक सोशल प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। MCQ नंबर 111 द मोर ऑफन अ पार्टिकुलर एबिलिटी इज यूज द डैश इट बिकम। जितना ज़्यादा कोई सलाहियत जो है इस्तेमाल करते हैं हम अपनी, उतनी ज़्यादा वो क्या होती है? स्ट्रॉन्गर होती है। और जितना हम उसको जो है ना यूज़लेस रखते हैं, उसको बग़ैर इस्तेमाल रखते हैं, वो उतनी ज़्यादा क्या होती है? वीकर होती है। लेकिन जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। द कंक्लूजन ऑफ ए डिडक्टिव आर्गूमेंट इज़। डिडक्टिव आर्गूमेंट की कंक्लूजन क्या होती है? वो सर्टेन होती है, वो ज़रूरी तौर पर कोई ना कोई हमें डिडक्शन जो हम करते हैं वो ज़रूर हमें कोई ना कोई कंक्लूजन मिलती है वहाँ से। The reasoning in which the given statements are viewed as supplying strong evidence for the truth of the conclusion is called inductive reasoning। Inductive reasoning। MCQ number 114 the person is influential communicator if पर जो कोई शख्स होता है वो जो है इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर के तौर पे काम कर रहा होता है। इफ़ हिज कम्युनिकेशन इज़ वेरी क्लियर। अगर उसकी कम्युनिकेशन जो है बहुत क्लियर हो, वाजे हो। MCQ नंबर 115 जनरली स्टूडेंट्स लाइक दोज टीचर्स हु जो है वो क्या करते हैं? बच्चे किन टीचर्स को पसंद करते हैं जो रिमूव द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टीज़ को कम करते हैं या ख़त्म करते हैं, उन टीचर्स को बच्चे लाइक करते हैं। MCQ 116 चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ मार्क्ड बाय इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस विच वन इज़ नॉट वन ऑफ देम। इंटर रिलेटेड प्रोसेस के ज़रिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट होती है, ठीक है। विच वन इज़ नॉट वन ऑफ देम, तो ये कौन सा है जो उसमें नहीं है? डिफरेंशिएशन भी नहीं होता उसमें, इंटीग्रेशन भी नहीं है, लर्निंग भी नहीं है, लेकिन जो मोटिवेशन है वो चाइल्ड डेवलपमेंट में एक अहम पहलू है। MCQ नंबर 117
व्हाट टाइप ऑफ क्लास क्लाइमेट यू वुड प्रेफर, आप किस तरह का जो है क्लास का क्लाइमेट प्रेफर करेंगे एज ए टीचर। ए हाईली इंटरेक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्लास, हम जो है एक सेल्फ डिसिप्लिन और इंटरेक्टिव क्लास को जो है पसंद करेंगे। MCQ number 118, developing new rules and principle on the basis of given facts and information in memory level is called। तो developing new rules and principle मतलब हमने नए रूल और प्रिंसिपल डिवेलप करने हैं जो हमें गिवन फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे। तो ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन कहते हैं। MCQs नंबर हमारा 119, व्हाट शुड टीचर डू बिफोर टीचिंग द लेसन, टीचर को क्या करना चाहिए लेसन पढ़ाने से पहले। ही शुड टेल द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, तो मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं लेसन के वो इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए बच्चों के साथ। MCQs नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कौन सा जो है इनमें से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं है। कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस एट स्कूल, दो मुख्तलिफ स्कूलों और क्लासेस का कंपैरिजन जो है ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में नहीं आता।